अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल ऑफिशियल हो जाएगा। जैसा शादी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और खत्म करने के लिए भी आपको पहले जानकारी देनी होगी। उत्तराखंड में यूसीसी जैसे ही बिल से कानून बन जाएगा, वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाना लिव इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य हो जाएगा और ऐसा ना करने पर आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। समान नागरिक संहिता का बिल विधानसभा में पास होने के बाद अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ये नियम सभी पर लागू होगा, फिर वो चाहे उत्तराखंड का मूल निवासी हो या ना हो। नियमों के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर करना होगा। इतना ही नहीं, अगर इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति लेनी होगी। अगर कोई कपल बिना सूचित किए 1 महीने से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होगा तो उन्हें 3 महीने की जेल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई जानकारी को संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी को भेजा जाएगा। थाना प्रभारी चेक करेंगे कि जानकारी सही है या नहीं। रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर गलत जानकारी दी जाती है तो दोषी पाए जाने पर 3 महीने की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिल के मुताबिक ऐसी लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या उसे वैध नहीं माना जाएगा अगर दोनों के बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है। इसके अलावा अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग हो या वैध नहीं माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई पहले से शादीशुदा है और वो लिव इन में किसी के साथ रह रहा है तो इसे भी वैध नहीं माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को वैध तभी माना जाएगा जब दोनों पार्टनर की इसमें सहमति हो। अगर धोखे से, जबरदस्ती या डरा धमकाकर या गलत पहचान बताकर साथ में रहना चाहते हैं तो उसे भी अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे भी वैध माना जाएगा, यानी कि अब इस प्रकार के बच्चे को नाजायज नहीं कहा जाएगा। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप टूटता है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को जायज माना जाएगा। पुरुष पार्टनर को जैविक पिता की तरह बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालनी होगी और संपत्ति में भी अधिकार देना होगा। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। अभी गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वो पुर्तगाल के शासन से ही है। बीते दिन यूसीसी के बिल में नियम बनाए गए हैं और इसमें लिव इन रिलेशनशिप भी काफी चर्चा में है। आपको ये फैसला सही लगा? क्या लिव इन रिलेशनशिप यूसीसी में आने के बाद सेफ हो जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।